12 सितंबर को चिराग पासवान अपने पिता की वर्सी मना रहे हैं। उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को वो आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी आमंत्रण खुद जाकर दिया था। जब सवाल किया गया रेणु देवी से कि क्या उस समारोह में आप शिरकत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, पारिवारिक रिश्ता है, हम ज़रूर जाएंगे। विचारों के मतभेद हो सकते हैं लेकिन पारिवारिक नहीं। पहले सुनिए रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है। उसका मुकाबला कर सके, जनता को हम सुविधा दे सके, ये काम हम लोगों का चल रहा है। एक और सवाल है मैडम, चिराग पासवान आपसे मिले थे, आमंत्रण दिया था आपको रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को लेकर, क्या आप जाएंगे? निश्चित रूप से भैया, ये हमारा तो व्यक्तिगत मामला है। कोई भी नेता हो और अगर वहाँ आते हैं बुलावा, वो तो समाजवादी सबके नेता बने रहे, तो निश्चित रूप से अगर हमारा व्यक्तिगत, हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं है, वो तो व्यक्तिगत है। जब बेटा व्यक्तिगत आया है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत जाना चाहिए। उसमें कहीं भी आश्चर्य नहीं है कि हमें नहीं जाना चाहिए। यह पार्टी से क्या लेना देना है, यहाँ तो व्यक्तिगत परिवार का मामला है। और आप जानते हैं कि सारे पार्टी एक परिवार है, विचार की लड़ाई होती है, लेकिन परिवार की लड़ाई तो नहीं है। इसलिए हम विचार की लड़ाई हम अलग रखते हैं, और परिवार में तो हम एक दूसरे के, आप भी हमें बुलाते हैं तो हम आपके भी शादी ब्याह हर चीज़ में जाते हैं, सुख दुख में जो भी बुलाएगा सबके सुख दुख में हम जाएंगे, ऐसा थोड़े है। वो तो विचार की लड़ाई बाद का है, हम लोग घर के परिवार की लड़ाई, परिवार की बात है, परिवार में तो निश्चित जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपने सुना रेणु देवी को, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है एक परिवार है, और हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में, पारिवारिक सुख दुख में शरीक ज़रूर करते हैं। चाहे आप भी अभी निमंत्रण देंगे तो हम भी आपके यहाँ ज़रूर आएंगे। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक मतभेद नहीं है। तो चिराग पासवान खुद जाकर उन्होंने आमंत्रण दिया था रेणु देवी को, और तमाम दलों के नेताओं के साथ जाकर उन्होंने आमंत्रण खुद जाकर दिया, और इस कड़ी में वो रेणु देवी को भी दिए, और रेणु देवी की तरफ से साफ कर दिया गया कि उस जो कार्यक्रम है उसमें ज़रूर शरीक करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी के नेता थे, सबके नेता रहे हैं रामविलास पासवान, तो जाहिर सी बात है, और पारिवारिक हमारा रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ता है, तो उसमें ज़रूर जाएंगे। तो क्यों इसमें यूँ यह कह सकते हैं कि अब चिराग पासवान को जो है बीजेपी का साथ अब मिल गया है। जहाँ लगातार राम हनुमान की बात कही जा रही थी, बीते विधानसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा, और कुछ सीटों पर बीजेपी को भी नुकसान सहना पड़ा, और कई दर्जनों सीट ऐसे थे जहां पे चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार को टक्कर दी, और कहीं ना कहीं सीटें कमी नीतीश कुमार की, उसमें चिराग पासवान की अहम भूमिका रही है। तो इस पूरे प्रकरण के बाद जो है अब रामविलास पासवान की बरसी मनाई जा रही है, चिराग पासवान मना रहे हैं। उसको लेकर तमाम नेताओं को वो न्योता भी दे रहे हैं कि उसमें आइए। बीजेपी के कई नेताओं के पास गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने, तेजस्वी यादव खुद कहे कि सबके गार्जियन हैं और बड़े भाई आए हैं तो ज़रूर जाएंगे। और साफ तौर पे कहा जाए कि उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनको भी न्योता गया। हालांकि जब चिराग पासवान के घर गए थे तो वो नहीं थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने साफ कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, भगवान जैसे रहे हैं हमारे लिए और आज भी हैं, तो न्योता का सवाल ही नहीं होता है। अगर नहीं भी पत्र आता फिर भी हम ज़रूर जाते। तो डिप्टी सीएम है बिहार के रेणु देवी, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उसमें ज़रूर शरीक होंगे। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।